देखिए राजीव रंजन जी, क्या वक्त आया है कि आपकी बारी कई बार डिबेट में तीसरे चौथे नंबर पर आती थी, लेकिन अब पहले नंबर पर आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में आप पहले नंबर पर आ गए। अब किंग मेकर की भूमिका में है अब नीतीश कुमार। मैं तो जो विस्तारा की फ्लाइट थी वो देख के हैरान रह गया। पहले नीतीश पीछे बैठे थे और फिर खबर ये आई कि चाचा ने भतीजे को अपने पास बुला लिया बिल्कुल बराबर में। तो मतलब संभावनाएं और विकल्प, इसके अटकलों पर से विराम नहीं लगने देना चाहते नीतीश बाबू अभी, हालांकि वो अभी बैठक में शामिल है आप एनडीए की। अनुराग जी, पहले नंबर पर आप बुलाएं, आप तीसरे नंबर पर बुलाएं, ये आपका विशेषाधिकार है और इसमें बहुत खुश होने के लिए और निराश होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है हम लोगों के लिए। वैसे धन्यवाद। देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर सर्विस प्लेन में कोई व्यक्ति जा रहा हो और सार्वजनिक जीवन में को पैसेंजर जो साथ की सीट पर बैठा है, अगर उसने अपनी सीट अगर तेजस्वी यादव को दे दी, तो मुझे नहीं लगता है इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाने चाहिए। लेकिन आपकी व्यवस्था भी है, मैं मानता हूँ, इसलिए कि इंडिया के कई नेताओं ने तरह तरह के दावे किए और उन दावों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी तेजस्वी जी पिछले 24 घंटे में बोलते हुए दिख रहे हैं, वो बिहार की राजनीति का सच नहीं है। उन्होंने लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को अपने नाम करके उसको भुनाने की कोशिश की, जनता ने नकार दिया और तरह तरह के दावे, नीतीश कुमार जी को थका हुआ राजनेता बताना और राजनीति से मुक्त हो जाने की सलाह देना, बहुत कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसको बार बार दोहराया जाए। हम एनडीए के साथ हैं और निसंदेह पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। कंचना यादव मेरे साथ हैं। कंचना यादव जी, तेजस्वी यादव ने कोशिश तो पूरी की और शायद अब भी कर रहे हों जब वो सफर के दौरान अपने चाचा के साथ आए हैं, लेकिन जब से दोनों अलग हुए हैं चाचा भतीजे, उसके बाद कोशिश की गई। नीतीश कुमार ने बाकायदा इंडिया गठबंधन का गठन किया और बाकायदा वो चाहते भी थे कि ये मोदी के खिलाफ एक विपक्षियों का गठबंधन आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी के चलते वो अलग हो गए और जाकर के वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए। अब आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा कंचना यादव जी कि उनको कन्विंस किया जाए वापस लाने के लिए, और वो वापस आकर भी नंबर पूरे करते नहीं है इंडिया गठबंधन के? देखिए, सबसे पहले तो जो फोटो की तस्वीर की बात हो रही है, उसके अलग अलग मायने मीडिया में भी निकाला जा रहा है और सोशल मीडिया में भी दिख रहा है। लेकिन ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि चाहे नीतीश जी हमारे साथ रहे हों या चाहे हमारा साथ छोड़कर चले गए हों, तेजस्वी जी हमेशा उनका आदर करते रहे और एक बड़े पेरेंट की तरह मानते रहे। तो अगर साथ में आकर बैठ गए हैं तो उसका राजनीतिक मायना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो किसी रूप में देखा जा सकता है। और जहां तक रही सीट की बात, हाँ, हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में हमारे पास मात्र एक सीट किशनगंज की थी और इस समय हमारे पास 9 सीट है। विषम परिस्थितियों में बिहार में 9 सीट हमने निकाली है। और आज भी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, वोट के अगर मायने में देखें तो 22% जो है वोट परसेंटेज में सबसे बड़ी पार्टी जो है वहां पर बनी। सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है बिहार में, थर्ड पर जदयू आती है। रही बात कि नीतीश जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये कहा जाता है, ये खुद नीतीश जी नहीं जानते होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी जिन जिन क्षेत्रीय दलों के साथ रही है, अभी हमने उड़ीसा में जो भी देखा, जिनके भी साथ रही है, उसको धीरे धीरे वो करके खत्म कर दी। और जहां तक टेम्परामेंट या नेतृत्व करने की क्षमता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखी जाती है, वो देखी जाती है कि वो किसी की सुनते नहीं। उनके लायक अध्यक्ष भी होना चाहिए, उनके लायक प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वो समय नहीं है। हमें लगता है कि हमारी यही जीत है।